हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर वीर सभी माउंटेन की तरफ लेकर सब लोग को जा ही रहा था। एंड तुरंत ही वीर वहां पर देखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो कि वीर पहाड़ी के पास पहुंच चुका था पूरी तरीके से। वहां पर तुरंत ही वहां पर थंडर उन लोग के पास आकर ही तुरंत ही वीर की सवारी के पास आकर ही तुरंत ही खतरनाक तरीके से गिरती है। थंडर का पावर एक बोल्ट लगता है। तो वीर ये देखकर बहुत ज्यादा है ये सब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस थंडर के करीब पहुंचते हम लोग के ऊपर बिजलियां गिरना क्यों शुरू हो गई। वीर तुरंत ही इतना ही पूछता है। तुरंत ही वहां पर ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं तुरंत ही। एंड तुरंत ही वीर आगे पूछता है उस मैनेजर से कि मैनेजर, अगर आपने कुछ बताया नहीं जो कि इस सभी चीज़ों के बारे में कि यहाँ पर इस तरीके का माहौल भी बना रहता है। इस थंडर माउंटेन के पास ही हम पहुंच चुके थे। अभी तो थंडर माउंटेन के पास हो थंडर बुल अब तक आया क्यों नहीं है। जो कि यहाँ पर तो अभी तक आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर अब तक आया क्यों नहीं है थंडर बुल। जैसे ही वीर ये पूछता है तुरंत ही वहाँ पर जो कि मौजूद थे जो कि मैनेजर, वो तुरंत ही बोलता है कि अब तक जितनी बार भी हम इस माउंटेन के ऊपर चढ़ने का ट्राई करते हैं, जो कि माउंटेन के पास के यानी कि तनहट के पास पहुंचते तुरंत ही वहाँ पर जो कि वो थंडरबुल आकर हम सब लोग के ऊपर नीचे आकर तुरंत ही अटैक करना शुरू कर देता। बट अभी तो वो थंडरबुल यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ऐसे तो कभी हमारे साथ हुआ ही नहीं। बट ये अजीब चीज़ हो रही है जो कि मैं भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। जो कि जैसे वो उस मैनेजर के एक आदमी के ऊपर वहाँ पर आकर एक थंडर बोल्ट गिरता है, जो कि तुरंत ही उस बंदे के ऊपर एक थंडर बोल्ट आकर गिरता है, तुरंत ही उसकी बॉडी पूरी झुलसना शुरू कर देती है। एंड आसपास के सभी लोग के पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देते, जो कि तुरंत ही वहाँ पर वो बंदा बहुत ज़्यादा चिल्लाया जा रहा है। जो कि उसके ऊपर एक थंडर बोल्ट से अटैक हुआ था। खतरनाक तरीके से उसकी पूरी बॉडी पोजिस्टर्स हो चुकी है। जो कि तुरंत ही उन सभी लोग ने अपने अपनी बचाव करने के लिए और अपने अपने डेविल सोल शील्ड टाइप डेविल सोल यूज़ कर रहे थे, जो कि सभी लोग अपने बचाव करने के लिए उस बिजली से। बट वहाँ पर उन लोग का ज़्यादा कुछ फायदा हो ही नहीं रहा। जो कि तुरंत ही वो सब लोग के बीच में अफरा तफरी मच चुकी थी जो कि वहाँ पर। एंड जैसे वहाँ पर सब लोग के बीच में अफरा तफरी मच जाती, तुरंत ही दूसरी तरफ वीर जो कि तुरंत ही सिल्वर फॉक्स को बोलता है, सिल्वर फॉक्स ये सब कुछ तुम कर रहे हो क्या। सिल्वर फॉक्स तुम इस सभी लाइटिंग को कंट्रोल कर उन लोग के ऊपर भेज रहे हो क्या। ये तुम्हारा ही कारनामा कर रहे हो क्या, इस लाइटिंग को तुम ही भेज रहे हो उन लोग की तरफ। एंड वीर तुरंत आगे बोलता है कि क्या ना तुम ऐसा कुछ कर सको कि उन लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा की तादाद के अंदर लाइटिंग इलेक्ट्रिक जाए, उन लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा और डैमेज पहुँचे उन सभी लोग को। ऐसा तुम कुछ कर सकते हो। तुरंत सिल्वर फॉक्स बोलते हो ओके मास्टर, आप जो बोल रहे हो वो कर जाएंगे हम, मुझे कोई फिक्र नहीं है। जैसे सिल्वर फॉक्स ना बोलते तुरंत ही उन लोग के ऊपर थंडर जो कि खतरनाक तरीके से आगे गिरना शुरू हो गए। जो कि बीच और बंदे थे ना उन सब लोग के ऊपर भी इसी प्रकार से थंडर गिरना शुरू कर दिए। जो कि वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे हैं। उन लोग के ऊपर खतरनाक थंडर से अटैक हो रहे हैं, जो कि उन लोग को रजिस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है। बट वो लोग ऑलरेडी इवोल और है सब लोग, तो उन सब इवोल के ऊपर ज़्यादा कोई फर्क पड़ नहीं था। बट उन लोग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी तो आ ही रही थी। जो कि मैनेजर बोलता है यार ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है। जो कि सभी लोग के ऊपर ये थंडर बोल्ट ऐसे ऐसे लगातार पड़ती रही, तो ये लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घायल हो जाएंगे। जो कि उस थंडर बोल्ट को हम इतनी आसानी से मार भी नहीं पाएंगे, यही सोच रहा था मैनेजर। एंड दूसरी तरफ सब लोग चिल्लाए जा रहे थे, जो कि चिल्लाए जा रहे थे। उन लोग को तो यकीन नहीं हो रहा था ये मैनेजर बचाओ वीर बचाओ, ऐसे सब लोग चिल्ला रहे थे। बट उन लोग के ऊपर थंडर पे थंडर अटैक पे अटैक हो रही, जो कि वो लोग ज़्यादा रेजिस्ट कर ही नहीं पा रहे। जो कि कुछ लोग अपनी शील्ड की मदद से रोकने का ट्राई कर रहे थे, बट ज़्यादा कुछ फायदा हो ही नहीं रहा था उन लोग के ऊपर। लगातार ऐसे अटैक पे अटैक हो रहा है। जो कि तुरंत ही वहाँ पर एक बंदा जो कि भीड़ में से चिल्ला तो बोलता है ये वीर रेजा क्या तुम कर रहे हो, हम सब लोग को परेशान करने के लिए सब कुछ तुम कर रहे हो क्या। नहीं तो तुम्हारे पास कोई डेविएशन मौजूद है जो कि उस बिजली के झटके से तुम्हें बचा रही है। जो कि ऐसे वो बंदा जैसे वीर के ऊपर एक आरोप लगाने का ट्राई करता है, तो तुरंत ही वीर उसे हंसते हुए बोलता है कि जो कि मैं तो ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ, बट ये मैं तुम लोग की तरह इतना ज़्यादा कमीना बंदा नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ये बिजली इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करे। जो कि बिजली मेरी बात मान रही है। जो कि मुझे मैं तुम लोग की तरह इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ, इसलिए मुझे कुछ हो नहीं रहा। जो कि ऐसे तो मैं मान सकता हूँ, ये मेरे लक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो कि ये वीर इतना लक के टाइम पे बात करता है तो तुरंत ही सभी लोग भड़क जाते हैं कि वीर तुम बात क्या कर रहे हो। जो कि ये बिजली तुम्हारे ऊपर ही नहीं गिर रही, हम सब लोग के ऊपर ही गिर रही है। जो कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम ऐसे लकी आदमी हो कि तुम्हारे ऊपर कुछ ना हो। जो कि हम सब लोग ही अनलकी आदमी हो, जो कि हम बेशर्म आदमी हो कि हमारे ऊपर ही गिरती रही है। ऐसे सब लोग चिल्लाए जा रहे थे वीर। तुरंत ही मैनेजर भी बोलता है, तुरंत आगे बढ़ते हुए बोलता है कि वीर के तुम्हारे पास कोई और तरीका है क्या, तुम्हारे पास कुछ बिजलियों के झटके से बचने के तौर तरीके मौजूद है, तो हम लोग को भी जल्द से जल्द उस माउंटेन के ऊपर ले जाओ, तो हम लोग जल्द से जल्द हमारा ये मिशन कंप्लीट कर लेते हैं। एंड उसके बाद तुम भी जल्दी फ्री हो जाओगे, हम लोग भी यहाँ से जल्द निकल जाएंगे, तो हम हमारा मिशन बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मैनेजर उतना बताने का ट्राई करता है। वीर बोलते चलो ठीक है, तुम सब लोग को भी ये जानना ही है कि मैं इस थंडर मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रही, तो चलो मैं आप सब लोग को भी दिखाई देता हूँ कि थंडर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ रही। जो कि वीर की तरफ एक थंडर बोल्ट जो कि खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए आ ही रहा था। जो कि थंडर बोल्ट एक अटैक करने के लिए आ रहा था, बट वहाँ पर थंडर बोल्ट जैसे ही वीर की तरफ अटैक करने के लिए आगे आता है, तो तुरंत वीर सोनिक थंडर पंच को बुलाता है। तुरंत सोनिक थंडर पंच से उसी थंडर के ऊपर अटैक मारता है। तुरंत ही वहाँ पर जैसे ही वीर सोनिक थंडर पंच अटैक मारता है उस थंडर के ऊपर, वहाँ पर उस थंडर को पूरे की थंडर को ही
जो लाइटनिंग का बोल्ट आ रहा था उस थंडर बोल्ट को ही वीर वहाँ पर चकनाचूर कर डालता है। जैसे वीर वहाँ पर उस थंडर के बोल्ट को वहीं पर पूरी तरीके से चकनाचूर कर डाला था वीर ने। जैसे उस थंडर बोल्ट को चकनाचूर किया तो आसपास के अंदर मौजूद सभी लोग के ऊपर एक शॉक आकर गिरी थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरने लग जाते, जो कि वहाँ पर सभी लोग के बीच में खामोशी भी मच चल चुकी थी। उन सब लोग की हंसी भी छूट चुकी थी, जो कि वहाँ पर वो सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान था कि इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर कैसे हो सकती है, जो कि कोई भी इवॉल्वर के पास इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर, मॉन्स्टर के पावर्स कैसे हो सकती है, जो कि इतने ज़्यादा खतरनाक पावर कैसे हो सकती है जो कि किसी मॉन्स्टर ह्यूमंस के पास। सभी लोग वहाँ पर ऐसी ऐसी बात कर ही जा रहे थे, बट वहाँ पर वी तुरंत बोलता है कि तुम लोग को क्या लगता है जो कि मैं इतनी आसानी से इस थंडर बोल्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तो ये मामूली सी बिजली मुझके ऊपर अटैक करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। जो कि तुम लोग को आई होप कि अब सब कुछ पता चल चुका होगा, जो कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, इसलिए सारी की सारी लाइटनिंग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ रही। उन लोग को पता है जो कि यह बिजली सारी मुझसे खौफ खा रही है, इसीलिए मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रही। जो कि वीर इतने ही बता, सभी लोग वीर की बात से अभी एग्री करना शुरू कर देते। जो कि मैनेजर और सभी लोग जितने भी मौजूद थे वहाँ पर सभी लोग वीर की बात से एग्री कर रहे थे पूरी तरीके से, जो कि यार तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर है वीर, जो कि हम लोग मानते हैं, जो कि अब तुम कुछ ना कुछ करो, उस माउंटेन की तरफ पर आगे बढ़कर तुम हमारे बिहार पर आगे बढ़कर देखोगे उस माउंटेन के ऊपर थंडर बोल्ट मौजूद है, तो उसे मारने का ट्राई करो, वरना वहाँ पर ना हो तो हमें सिर्फ उसके बारे में रिपोर्ट हमें वहाँ पर सबमिट कर सकते हो, तो हम तुम्हारे 50% जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ सकते हैं। वीर को इतना बता था मैनेजर, वीर बोलते चलो ठीक है मैं उसी की तरफ आगे बढ़ता हूँ। जो कि वीर वहाँ पर तुरंत आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जो कि वहाँ पर उस माउंटेन के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। एंड बाकी सब लोग वहाँ पर नीचे रुक जाते हैं, जो कि माउंटेन के पास ही के अंदर। तुरंत यहाँ पर मैनेजर से एक बंदा बोलता है क्या वीर रह जाए, जो कि सच में उस थंडर बुल को मार पाएगा, जो कि हरा पाएगा, जो कि इतने ज़्यादा खतरनाक भयानक, जो कि उसका प्रदर्शन देखने के बाद मुझे तो इतना यकीन है कि वीर रह जाए उस थंडर बुल से बड़ी आसानी से निपट सकता है। बट हम उस थंडर बुल को भी इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं मान सकते, जो कि उससे भी हम हल्के में नहीं ले सकते, जो कि वो एक सुपर एलियन है, जो कि थंडर के साथ अलायंस है, जो कि हम इतनी ज़्यादा तो कॉन्फिडेंस नहीं हूँ मैं। एंड तुरंत ही मैंने जब उसका आंसर देता बोलता है कि वीर रेजा के ऊपर मुझे इतना ज़्यादा ट्रस्ट तो है कि वो उस थंडर बुल को बड़ी आसानी के साथ निपट सकता है, हरा सकता है। बट वहाँ पर भाग्य शुक्र मानो कि वहाँ पर वो थंडर बुल वहाँ पर मौजूद हो, तो ही वीर रेजा उसे मार सकता है, जो कि वहाँ पर एंड वो बंदा होता है बोलता है चलो ठीक है वीर रेजा उसके बाद बुल को वहाँ पर ढूंढ लेगा, उसे मार भी देगा, हरा भी देगा। बट उसका क्या गारंटी कि एंजल वन जिनको उससे कुछ फ़ायदा होने वाला ही है। क्योंकि वहाँ पर मैंने जब तुरंत भड़कते बोलते तुम्हें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, जो कि वीर रेजा वहाँ ऑलरेडी एक खतरनाक बंदा है, जो कि वो ऑलरेडी जो कि एंजल वन से उसे बहुत टाइम पहले दुश्मनी मोल ली थी, बट फिर भी वो यहाँ पर हेल्प करने के लिए है, जो कि बढ़िया इतनी आसानी से तो वो कुछ भी करने वाला नहीं है। बट फिर भी हमें थोड़ा बहुत वेट तो करना ही पड़ेगा वीर रेजा आखिर करना क्या चाहते हैं, जो कि वहाँ पर वो दोनों ऐसे ही बातचीत कर रहे थे अलग अलग टॉपिक के ऊपर। बट वहाँ पर वीर जो कि अगर ठंडर माउंटेन के ऊपर पहुंच चुका था, जो कि सभी लोग वहाँ पर नीचे ही खड़े हुए थे। एंड तुरंत ही वहाँ पर वीर जो कि माउंटेन के ऊपर पहुंचने पर तुरंत ही वहाँ पर जीरो के साथ खड़ा होता है। वीर बोलते चलो यहाँ पर ये नज़ारा देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो कि यहाँ पर हमने ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ भी मौजूद होगी माउंटेन के ऊपर, जिन वालों ने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। एंड तुरंत ही वहाँ पर वीर देखता है कि जो कि वहाँ पर एक थंडर बुल मौजूद है, जो कि वहाँ पर एक थंडर बुल है जो कि खतरनाक तरीके से उसी एक बीच में फ्लावर्स जैसा कुछ चीज़ उग रही है, जो कि वहाँ पर। एंड उसके सामने एक 3 टेल फॉक्स मौजूद है, जो कि वो दोनों के दोनों उसी चीज़ को घूरते हुए देख रहे थे, जो कि वहाँ पर ऐसे आराम से बैठे हुए थे, जो कि उन चीज़ को घूरते हुए देख रहे थे। एंड तुरंत ही वहाँ पर वीर ये नज़ारा देख कर बहुत ज़्यादा रहता कि यहाँ पर एक सुपर फ्लावर्स मौजूद है, जो कि ये किसी को भी इवोल्यूशन करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ हो गई। यहाँ पर 2 सुपर एलियन मौजूद है, वो तो और भी ज़्यादा बहुत अच्छी बात है, जो कि ये थंडर एलिमेंट के साथ बिलोंग 2 सुपर एलियन है, तो ये मेरे सिल्वर फॉक्स के एवोल्यूशन के लिए भी बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। जो कि वीर यही सब कुछ सोच ही रहा था, बट तुरंत ही वहाँ पर वो फ्लावर वीर के सिल्वर फॉक्स की आंखों में चमकता है। तुरंत ही वहाँ पर सिल्वर फॉक्स उसी फ्लावर के फॉक्स की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि वहाँ पर जो मौजूद था वो फ्रूट पक रहा था, वहीं पर ही सिल्वर फॉक्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करता है। तो वहाँ पर वीर ऑलरेडी जानता था कि वहाँ पर 2 सुपर एलियन मौजूद है, तो दोनों वहाँ पर अभी ऐसे उस फ्रूट को घूर नहीं रहे होते। जो कि तुरंत ही वहाँ पर सिल्वर फॉक्स को वीर पकड़ लेता है, तुरंत ही सिल्वर फॉक्स को वहाँ पर रुकने के लिए बोलता है सिल्वर फॉक्स रुक जाओ, जो कि वहाँ पर ये दोनों के दोनों सुपर एलियन मौजूद है, जो कि ऑलरेडी उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, तो ऑलरेडी वो अभी तक पका नहीं है, तो तुम यहाँ पर रुक जाओ सिल्वर फॉक्स, तुम्हें उस डायरेक्शन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ पर अब तुम रुक सकते हो। जो कि वहाँ पर अभी तक वो फल या फूल जो भी खिल रहा है वो भी अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए तुम अब आगे ना जाओ तो बहुत अच्छी बात रहेगी, जो कि सिल्वर फॉक्स तुम्हारे लिए। बट तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसी चीज़ को क्लेम करने का ट्राई 100% करके रहूँगा, तुम फिक्र मत करो। ये सिल्वर फॉक्स को वहीं पर दिलासा ही दे रहा था। इसी के साथ भाई लोग हमारा एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। एंड भाई लोग दूसरे एपिसोड आने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, जो ऑलरेडी गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जो कि होप के आप लोग को पता ही होगा। जो कि यहाँ पर भी मेरा मोबाइल में ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा एपिसोड भी नहीं ला पाऊँगा, एपिसोड आने में भी 2 दिन लग जाएंगे।
तो आई होप कि आप लोग भाई लोग 2-3 दिन के लिए वेट आउट कर लेंगे। तो चलिए भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।